चालू कर दिया क्या? फिर से ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और मैंने आपसे जैसा कहा था कि ज्वेटर ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, टॉपर्स टॉक। दूसरे लोग भी नकल कर सकते हैं बच्चों के फायदे के लिए। टॉपर्स टॉक एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और वो इस ध्येय के साथ स्टार्ट हुआ है कि ऐसे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और वो सफल हुए हैं, तो वो किन किन परिस्थितियों का सामना किए, कैसे अपने आप को मैनेज किए जिससे आज वो सफल हुए। और हमारे वो प्यारे बच्चे जो किसी कारण से जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा, वो इनसे जब जानेंगे, इनकी बात को सुनेंगे, तो हो सकता है कुछ लोगों में बदलाव आए और उसको एडॉप्ट करके आगे बढ़ें और उनमें इंप्रूवमेंट हो। उसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए टॉपर्स टॉक स्टार्ट किया है। हमारे टॉपर्स टॉक में जो पहले मेहमान कह लें या पहले स्टूडेंट कह लें, वो शिवपूजन पटेल थे। और टॉपर्स टॉक में जो दूसरे हमारे स्टूडेंट हैं वो है वेदांत। वेदांत है, इनका पोस्ट आपका क्या लगता है? हरिहरपुर लगता है और जहांगीरगंज पड़ता है। अंबेडकर नगर की ये भी रहने वाले हैं, ये भी अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं और ये नीट 2022 में सफल हो रहे हैं। इन्होंने 12th जो पास किया है, अंबेडकर नगर वाले सुने, जो 12th पास किया है जय बजरंग इंटर कॉलेज रामनगर से पास किया है। 12th इन्होंने पास किया है जय बजरंग इंटर कॉलेज रामनगर से पास किया है, जो अंबेडकर नगर में आता है। इनका नीट 2021 पिछली बार इनका नंबर जो था वो 470 नंबर था और अब की बार इनका नंबर इंप्रूव होकर के 602 नंबर हुआ है नीट 2022 में। बहुत सारा नंबर इन्होंने इंक्रीज किया है। तो हम वेदांत का ज्वेटर कोचिंग में स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। वेदांत, मुझे आपसे जो जानना है, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए, हो सकता है उनकी पेपर में कुछ कमियां रही हो, कोई दिक्कत रही हो, पेपर को समझ ना पाए हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपसे यही है कि आपको जो है ये जो पेपर है नीट का, वो नीट का पेपर आपको कैसा लगा? आपका नीट के पेपर पर क्या सुझाव है? नीट का पेपर अब की बार पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा सा टफ माना जा रहा था, क्योंकि इसमें पिछले साल के कंपेयर में स्टेटमेंट के सवाल ज़्यादा थे, एसेंशन रीजन के सवाल ज़्यादा थे। फिजिक्स तो इजी थी, लेकिन बाकी दो सब्जेक्ट जिस पे बच्चों का कमांड होता है वो थोड़ा टफ कर दिया था इन्होंने। और टफ होने का मेन रीज़न यही था कि स्टेटमेंट के सवाल ज़्यादा डाल देना, तो इसीलिए थोड़ा पेपर का लेवल अब की बार ऊँचा हो गया था पिछली बार की तुलना में। देखिए, इनका कहना है कि पिछली बार यानी नीट 2021 के कंपेयर में नीट 2022 का पेपर थोड़ा टफ था और ये इस बात को मान रहे हैं कि नीट के पेपर में जिन दो पेपर में बच्चों का कमांड होता है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, वो दोनों पेपर थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा सा टफ हो गया था। बायोलॉजी में स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे, तो पेपर तो टफ था। ये फिजिक्स के पेपर को ईजी मान रहे हैं। आपने सबसे पहले कौन सा पेपर कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चालू किया? सीक्वेंस से बताइए। सर पहले मैंने एक बार पेपर देने से पहले मैंने ये सोचा एक बार पेपर पलट लें पूरा। तो फिर हमने पलटा तो फिर देखा कि पहले फिजिक्स इजी लगी। तो पहले कुछ लगभग आधे घंटे में हमने फिजिक्स कर ली, 25-26 क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री पे गए, फिर बायो पे गए। तो फिर पहले केमिस्ट्री पूरी करी, फिर बायो पूरा करा, तो उनके OMR भर लिए। और जो 25 फिजिक्स में किए थे फिर उसके OMR भरे, फिर जो बचे थे फिजिक्स के क्वेश्चन उसको कर लिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं सबसे पहले इन्होंने फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। हालांकि जो पहले स्टूडेंट से हमने बात किया था उसने कहा था जो पेपर इजी लगे, आपको जो सब्जेक्ट इजी लगे पहले वो करिए। तो देखिए चेंज मिल गया। ये सबसे पहले फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट किए, उसके बाद केमिस्ट्री का किए, उसके बाद बायोलॉजी का किए। लेकिन आपने भी पेपर 2 बार में अटेम्प्ट किया? हाँ, 2 बार में अटेम्प्ट किया। इन्होंने भी पेपर 2 बार में अटेम्प्ट किया। एक बात तो कंफर्म है, जितने टॉपर्स हैं वो पेपर को 2 बार में करते हैं। पहले 2 बार में पेपर करने से पेपर का आइडिया लग जाता है कि पेपर ओवरऑल कैसा आया है। तो पेपर का इनको आइडिया लग गया, जो आया इन्होंने कर लिया, जो नहीं आया बाद में उसको समय दे करके किया। अगला क्वेश्चन आपसे है कि आपके
किस किस सब्जेक्ट में किस किस तरीके के नंबर आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन सही हुए या नंबर आ रहे हैं? फिजिक्स में मेरे 40 सही हुए हैं। हाँ। और केमिस्ट्री में 37। हाँ। और बायो में 79। फिजिक्स में इनके 40 क्वेश्चन सही हुए हैं, केमिस्ट्री में 37 और बायो में 79 क्वेश्चन सही हुए हैं। बायो में 79 क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, आपसे अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि तैयारी करते समय बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे सबसे ज़रूरी बात जो होती है तैयारी करते समय वो रेगुलरिटी होती है। हाँ। हमें अपनी रेगुलरिटी कभी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। हाँ। अगर हम पढ़ रहे हैं कोचिंग के बाद कम से कम कितना भी कम पढ़ें, 3 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे डेली पढ़ें। हाँ। 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे डेली पढ़ें कोचिंग के बाद। ये रेगुलरिटी मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि आपको अपनी पढ़ाई ब्रेक नहीं करनी है। आप जितना भी पढ़ते हैं आप रोज उसके टच में रहिए, आप उसके टच में रोज रहिए। अगर उसके टच में आप रोज रहेंगे तभी आपके सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट आएगा। आप किन बातों को ध्यान में रख करके ज्विटर इंस्टीट्यूट में आए थे? तो ज्विटर इंस्टीट्यूट का सबसे सही हमको लगा था कि यहाँ पे जो बोला जाता है वो किया जाता है। वास्तव में यहाँ पे मेहनत होती है। हम आके देखे, फिर यहाँ पे टेस्ट शेड्यूल देखा और टीचर को भी देखे, सब ठीक लगा हमको, काफ़ी अच्छा लगा और जगहों से। इन्होंने कहा ज्विटर कोचिंग इस नाते इनको अच्छा लगा कि यहाँ जो बोला जाता है वो किया जाता है। यानी कहने का मतलब है जैसे कोचिंग झूठ बोलती हैं, आप झूठ नहीं बोलते। हाँ, आप झूठ नहीं बोलते। कहने का मतलब इनका है कि बहुत सारी कोचिंग ऐसी कहती कि हम इतने 1000 बच्चे पढ़ाते हैं और पढ़ाते हुए बहुत कम बच्चों को है। कहते हैं हमारे यहाँ इतना सिलेक्शन हुआ होता कम है, लेकिन और कहते हैं कोर्स कंप्लीट करते नहीं है। लेकिन ज्विटर को आप मानते हैं कि ज्विटर कोर्स कंप्लीट कर ले जाती है? ज्विटर कोर्स टाइम से कंप्लीट कर ले, लगभग एग्ज़ाम के 2 महीने पहले कोर्स ख़त्म हो गया था आपकी बात। अच्छा, कोर्स कंप्लीट होने को लेकर के आप कितना इंपॉर्टेंस मानते हैं कोर्स समय पर कंप्लीट होने का? कोर्स समय पे कंप्लीट होने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं अगर उसके 1-2 महीने पहले कोर्स नहीं ख़त्म हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। और रिवीजन जो किया जाता है लास्ट के 2 महीने में बढ़िया से रिवीजन हो पाता है। इनका कहना है कि अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स आपका वो इंस्टीट्यूट समय पर जरूर कंप्लीट कराए। अगर कोर्स समय पर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इनका कहने का मतलब पढ़ाई ही व्यर्थ की हो गई, पढ़ाई ही व्यर्थ की हो गई। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कोर्स आपको, वो कोचिंग है जो आपको कोर्स नहीं करा पाई हैं उनकी तरफ आपको देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। अगर समय आपका गड़बड़ हुआ, आपका कोर्स नहीं समय पर हुआ तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनका कहना है। ज्विटर को आप नीट के कितना करीब मानते हैं? ज्विटर नीट के काफ़ी करीब है। लास्ट के टेस्ट हमने दिए थे तो जो टेस्ट का पैटर्न था लगभग वही नीट में आया था। बल्कि हम लोगों को ये बुरा भी लग रहा था क्योंकि लास्ट के कुछ पेपर टफ़ दिए थे सर ने। तो हम लोगों ने कहा ऐसा टफ़ नहीं आएगा, लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि टफ़ भी आ सकता है बायो। इनका कहने का मतलब ये है, देखिए सुनिए, और इन्होंने वो बात कही है जो बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जब कोचिंग टेस्ट पेपर कराती है, कभी टेस्ट पेपर इजी होता है, कभी टेस्ट पेपर टफ बन जाता है। वो भी लास्ट के समय अगर पेपर टफ बन जाता है तो बहुत सारे बच्चे टेस्ट पेपर छोड़ने लगते हैं। आपको टेस्ट पेपर छोड़ना नहीं चाहिए, टेस्ट आपको देते रहना चाहिए। पता नहीं कैसा पेपर आपके नीट एग्जाम में आ जाए, आपको सभी चीज़ों के लिए अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। आपका कहना यही है कि आपको पेपर कोचिंग जैसा करा रही है उस पर विश्वास करके आपको ऐसा करना चाहिए। चलिए ठीक है। क्या ऐसे बच्चों के संपर्क में रहना चाहिए जो निगेटिव थॉट रखते हैं? नहीं, ऐसे बच्चों के संपर्क में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जो आपको डीमोटिवेट करें या फिर आपको जो आपका गोल है उससे भटकाएं। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोग, जो लोग आपको भटकाएं, जो लोग आपको बरगलाएं और जिनका खुद का कोई नंबर ना आ रहा हो, ऐसे लोगों से आप जितना दूरी बना के रहेंगे उतनी जल्दी आप नीट की तरफ पहुंचेंगे। ज्विटर बच्चों का पूरा ध्यान रखती है या नहीं रखती? ज्विटर बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के मामले में, हर एक मामले में जो भी दिक्कत हो आप सर से बात कीजिए। सब हर चीज़ का सलूशन सर के पास है। पढ़ाई से लेकर कोई भी आर्थिक समस्या कुछ भी हो, सर हैं इसके लिए। इन्होंने कहा है कि ज्विटर हर चीज़ का ध्यान रखती है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है
पढ़ाई में तो हम पूरा ध्यान रखते ही रखते हैं, और भी समस्याओं को हम लोग देखते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। उनको समझने की ज़रूरत है और उनको अपना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, नहीं तो दिक्कत आती है बच्चों के साथ। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बाहर से आए होते हैं लखनऊ शहर में, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो हम लोग अपनी कोचिंग के थ्रू उन बच्चों को पूरा कराने की पूरी कोशिश करते हैं। टेस्ट के बारे में आपने बताया कि टेस्ट पेपर तो अच्छा बनता है, लेकिन टेस्ट देने को लेकर के आपकी क्या राय है? बच्चों को टेस्ट कंटिन्यूअस देना चाहिए या बीच बीच में छोड़ना चाहिए? टेस्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, चाहे वो रेगुलर टेस्ट हो, पूरा फुल मार्क्स का टेस्ट हो, टेस्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। टेस्ट से ही हम अपने आप को अंदाज़ा लगा पाते हैं हम कहाँ पे हैं इस टाइम, कितनी हमको तैयारी बढ़ानी, कौन सा टॉपिक हमारा कमज़ोर है, कहाँ से हमारे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, ये सब हमको टेस्ट से ही पता चलेगा। तो अगर हम टेस्ट जितने सही से देंगे उतना ही हम नीट में अच्छा कर पाएंगे। इन्होंने कहा टेस्ट देने से सिली मिस्टेक दूर हो जाती हैं, टेस्ट आपको देना चाहिए, टेस्ट कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपके मार्क्स कितने भी आ रहे हों, आप टेस्ट के थ्रू ही अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, और सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टेस्ट छोड़ा तो आपका सेल्फ एनालिसिस नहीं हो पाएगा, आप जान नहीं पाएंगे आपसे गलतियां कहाँ हो रही हैं और उन गलतियों को समय रहते कैसे दूर करना है। और आपको इस नाते कभी भी टेस्ट पेपर चाहे टफ बने कोचिंग की तरफ से, चाहे टेस्ट पेपर इजी बने, आपको टेस्ट कभी नहीं छोड़ना है। आपसे एक क्वेश्चन मेरा और ये है कि आपका रिजल्ट आया है, आप तो पॉजिटिव हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल पाया है, उनको क्या करना चाहिए? उनको अपने आप को कैसे मैनेज करना चाहिए? सबसे पहली बात, उनको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि हम कर ले जाएंगे। किसी कारणों की वजह से अगर पेपर अब की बार नहीं सही हुआ तो अपने आप पे भरोसा रखें और मेहनत शुरू से शुरू कर दें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इन्होंने कहा, एक बात में समझाने की कोशिश किया कि अगर आपका किसी कारण से रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा है, मेरा मकसद भी यही है केवल उन बच्चों तक पहुंचना जो किसी तरीके से सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। मैं टॉपर्स की जुबानी बात बताऊं, टॉपर्स भी अपने जीवन में कभी कभी फेलियर देखे हैं, कभी कभी वो भी फेल हुए हैं, और इसके बाद उन्होंने भरोसा अपने ऊपर बनाए रखा, और भरोसा ही सब ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू आप निगेटिव रिजल्ट के बाद भी अपने रिजल्ट को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा आप अपने ऊपर भरोसा जरूर बनाए रखिए, भरोसा आप अपना मत खोइए। और आपको क्या कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि जो इतना अच्छा तैयार होना चाहिए जो दूसरों से आपको लीड करा दे? मतलब मेरा ये कहने का है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी की फिजिक्स अच्छी है, किसी की केमिस्ट्री अच्छी, किसी की बायोलॉजी अच्छी है, तो जो अच्छा है उसको इतना अच्छा तैयार करना चाहिए कि वो दूसरों लोगों से और सब्जेक्ट में एज पा सके, मतलब उसका बेनिफिट पा सके। हाँ, ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट इजी लग रहा है तो उसको आप ऐसा तैयार कर लीजिए कि आप उसमें फुल स्कोर कर सकें। जैसे बायो है तो उसमें पूरे में पूरे कर लीजिए, केमिस्ट्री में कर लीजिए, और अगर आपका फिजिक्स सही है तो फिजिक्स में कैसा भी करके आप 40+ करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको फिजिक्स ईजी लगती है तो। हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी जगह पर कहीं पर भी आपको लगता है कि पेपर आपका सब्जेक्ट जो ज़्यादा अच्छा है उसमें पूरे में पूरा सही करने की आप पूरी कोशिश करिए। और एक आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि मेडिकल की तैयारी, नीट की तैयारी बच्चों को कब से शुरू कर देना चाहिए? हालांकि ज़्यादातर तो ये जो नीट की तैयारी मानी जाती है 12th पास करने के बाद मानी जाती है, लेकिन चलन बढ़ा है, कुछ लोग 9 से कर रहे हैं, कुछ लोग हाई स्कूल से कर रहे हैं। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि 11 से करना चाहिए। आपका क्या मानना है इस पर कि नीट की तैयारी कब से चालू कर देनी चाहिए? तो मेरा भी यही व्यू है कि हमको 11 से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो 11th और 12th का सिलेबस होता है एनसीईआरटी का, नीट में वही पूछा जाता है। तो अगर हम 11 से स्टार्ट करते हैं तो हम कम टाइम में सही जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर 12th के बाद तो एक अलग से प्रेशर आने लगता है, अगर टाइम लगता है तो इसीलिए हमको 11 से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। ये आप टॉपर्स की जुबानी बात सुन रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जो तैयारी चालू करना चाहिए वो 11th क्लास से कर देना चाहिए, जिससे 11 12 2 साल का समय मिल जाए, आप सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सकें। 12th से तैयारी करना भी खराब नहीं है, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि अगर रिजल्ट नेगेटिव रहता है तो प्रेशर बनने लगता है कि अब कब पॉजिटिव होगा, कैसे अच्छा हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि आप नीट की तैयारी अगर 11th से शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। और कुछ आप बच्चों को जो नेगेटिव हैं, जिनका रिजल्ट नहीं, कुछ संदेश देना चाहेंगे?
तो जिनका रिजल्ट किन्हीं कारणों नहीं आ पाया आपकी बार पॉजिटिव, वो अपने ऊपर भरोसा रखें, मेहनत करते रहें, मेहनत करेंगे 100% हो जाएंगे। इनका कहना है जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाया, किसी कारण से रिजल्ट नेगेटिव रहा है, वो अपने ऊपर भरोसा रखें, निश्चित तौर पर रिजल्ट उनका भी पॉजिटिव होगा। इसी बेस्ट विशेस के साथ में अब हम किसी दूसरे टॉपर्स के साथ, ज्विटर कोचिंग के ही टॉपर्स के साथ, किसी दूसरे टॉपर्स के साथ आपको किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। मेरा आपसे कहना है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को आप शेयर करिए। आप बच्चे व्हाट्सएप वगैरह पे लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्टेटस भी लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। और अगर आपका भी कोई अपना क्वेश्चन हो, टॉपर्स से आप सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। हम कमेंट बॉक्स को पढ़ करके आपके क्वेश्चन को टॉपर्स से समझने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपके रास्ते को आसान बनाएंगे कि कैसे आप समय रहते मेडिकल में पहुंच सकें, नीट को आप क्रैक कर सकें। हम सब जो बच्चे रिजल्ट पॉजिटिव हैं, जिनका रिजल्ट नेगेटिव है, या पूरा ज्विटर कोचिंग परिवार इसी तरीके से लगा रहेगा और उसकी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हम भला कर पाएं। अभी इस वीडियो में एक मैसेज और आपको देना है कि ज्विटर नया बैच स्टार्ट कर रहा है। आप जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है आप आकर के ज्वाइन करें। रिपीटर्स का बैच सेपरेट बैच अलग चलता है, फ्रेशर का बैच अलग चलता है। अभी हम 2 बैच स्टार्ट कर रहे हैं साथ साथ पैरेलल में। मॉर्निंग में हम फ्रेशर बैच स्टार्ट कर रहे हैं और इवनिंग में हम रिपीटर बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देर नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा समय बचा हुआ है। अगर अभी से हम लोग जुड़ेंगे तो अच्छा कर ले जाएंगे। आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरीके से पूरे साल भर हम आपको टॉपर से मिलवाते रहेंगे और टॉपर्स की बात बताते रहेंगे। थैंक यू।